हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अच्छे हैं? चलिए, अच्छी बात है, सब बढ़िया रहें। आज फिर प्रॉफिट और लॉस का पार्ट 5 लेकर के आए हैं। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि राम किसी वस्तु को 20% लाभ लेकर मोहन को बेचता है और मोहन 25% लाभ लेकर सोहन को बेचता है और सोहन का क्रय मूल्य 240 रुपये है, तो राम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए, राम किसी वस्तु को 20% का लाभ लेकर मोहन को बेचता है। अब मोहन 25% का लाभ लेकर के किसको बेचता है? सोहन को। लेकिन सोहन उसे कितने में खरीदता है? 240 रुपये में खरीदता है। तो हमें राम का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी राम का हमें सीपी फाइंड करना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ राम 20% का लाभ लेता है तो मोहन को बेचता है। अब मोहन 25% का लाभ लेकर के किसको बेचता है? सोहन को। लेकिन सोहन इसे कितने में खरीदता है? 240 रुपये में खरीदता है। ठीक, यानी यह इसका सीपी हो गया, तो इसका तो एसपी हो गया। नहीं, मोहन ने सेल किया है। किसको सेल किया? सोहन को सेल किया। यानी मोहन ने उस वस्तु को बेचा है। किसको बेचा? सोहन को बेचा। कितने में बेचा? 240 रुपये में बेचा। पहले परसेंट है, इसको निकाल। 20% की वैल्यू कितनी होगी? 1/5 होगा। और प्रॉफिट ले रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यानी कितना हो गया? 6/5 आ गया। 25% की वैल्यू 1/4 होगा। और फिर प्रॉफिट हो रहा है तो यानी 5/4 हो गया। प्लस करेंगे ना प्रॉफिट में। ठीक है, अब देखिए, राम सेल किया है मोहन को, और मोहन सेल किया है किसको? सोहन को। यानी अब राम सेल किया है तो हमने इसका क्या निकालना है? सीपी निकालना है, यानी क्रय मूल्य निकालना है। 240 रुपये इसका मोहन का क्या है? सेलिंग प्राइस है। मोहन का सेलिंग प्राइस है 240 रुपये, तो मोहन का पहले सीपी निकालते हैं। नहीं, अब देखिए, पहले बता रखा है आपको, सी अगर दे रखा हो, हमें एस पे जाना होगा तो डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमें एस से सी पे आना है। एस से किस पे आना है? सी पे आना है। तो क्या करेंगे? इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, यानी 240 रुपये में मोहन सेल किया है। अब मोहन का हमें सीपी फाइंड करना है, यानी इसका उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से। ये क्या हो गया? हमारे मोहन का सीपी आ गया। और राम का क्या हुआ? राम का तो सेलिंग प्राइस निकला है ना ये, क्योंकि राम ने जितने में सेल किया उतने में मोहन ने उसको खरीदा है। यानी मोहन उतने में, राम का सेलिंग प्राइस, मोहन का कॉस्ट प्राइस दोनों सेम होगा। तो मोहन का हमें क्या निकल गया? सीपी निकल गया, और राम का हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? राम का कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। नहीं, तो फिर इसको क्या करेंगे? 6/5 को 5/6 से, यानी 5/6 से इसको उलट देंगे। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। 5 से 5 कट गया, 6 से कट जाएगा, 40 बार में 4 चौका 16, 160 रुपया हमारा क्या आ गया? मोहन का, राम का सीपी आ गया। सीपी ऑफ राम। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए, समझ आ गया। चलिए, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अब अगर आता है
कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन 480 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि हो जाती है, तो वह प्रारंभ में कितने पर बेचना चाहता था। ठीक, देखिए कोई व्यक्ति अपने सामान को, अपनी वस्तु को 20% का लाभ लेकर, यानी वह चाहता था कि हम इस वस्तु पर कितना लें, 20% का प्रॉफिट कमाए, लेकिन उसे 40 रुपये में ही बेचना पड़ गया, 480 रुपये में ही बेचना पड़ा। लेकिन 480 रुपये में बेचने पे उसको क्या हुआ, 20% की हानि हो गई। 480 रुपये उसका सेलिंग प्राइस आ गया, 480 रुपये सेलिंग प्राइस, उसे बेचना पड़ा, लेकिन उसको 20% का लॉस हो गया। लॉस परसेंट 20% हो गया। नहीं तो पहले 20% की वैल्यू निकालेंगे तो 1/5, लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे यानी 4/5। नहीं तो अब इससे सीपी हम लोग निकाल लेते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो बोले एस पे है, हम लोग सी पे जाएंगे, 480 गुने इसको उलट के मल्टीप्लाई 5/4 से, उसका हमारा सीपी निकल गया, उस व्यक्ति का हमारा क्या निकल गया, सीपी निकल गया। लेकिन वह क्या चाहता था कि हम इसको 20% के प्रॉफिट पर बेचे। नहीं तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20%, 20% की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5, वह प्रॉफिट चाहता था यानी 6/5। नहीं तो ये हमारा तो सीपी आ गया। अब हमें क्या निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यानी 6/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5, 4 से कट जाएगा, 12 चौका 48, 12 छक 72, 720 रुपये में वह पहले इसे क्या करना चाहता था, सेल करना चाहता था। समझ आ गया, क्लियर है आपको। पहले वह 20% लाभ लेना चाहता था, प्रॉफिट लेना चाहता था, लेकिन उसको 480 रुपये में ही बेचना पड़ा। नहीं लेकिन 480 रुपये में बेचने पर उसको 20% का लॉस हो गया था। तो 20% का जब लॉस हुआ तो वह खरीदा कितने में था, सीपी, उसका सीपी हमने पहले फाइंड कर लिया, इतना सीपी निकाल लिया। उसके बाद वह 20% का लाभ लेना चाहता था, यानी कितने में सेल करता वह, सीपी निकालने के बाद हमें एसपी निकालना था। नहीं कितने में बेचना चाहता था, यानी हमने इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, 6/5 से हमारा आ गया 720 रुपये। 720 रुपये में वह क्या करना चाहता था, उस वस्तु को सेल करना चाहता था। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी वस्तु को 72 रुपये 72 रुपये में बेचने पर, यानी किया जा रहा है, सेल करने पे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो जाती है, 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हमें। तो अब देखिए एसपी तो हमारा 72 रुपये दे रखा है, नहीं 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट दे रखा है 10% की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 1/10। लॉस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, यानी 9/10 हो गया। नहीं तो सीपी दे रखा है हमारा, लॉस परसेंट भी दे रखा है, हमें पहले क्या निकालना है,
एएसपी दे रखा है, लॉस परसेंट भी दे रखा है, तो हमें पहले सीपी निकाल लेंगे। सीपी के लिए 72, इसको उलट के मल्टीप्लाई कर देंगे 10/9 से। ठीक, अब देखिए, लेकिन उसको क्या चाहिए, 5% का वह प्रॉफिट लेना चाहता है। अब भी इसके पहले किए ना, वह प्रॉफिट लेना चाहता है, प्रॉफिट परसेंट 5% का लेना चाहता है, तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/20। प्रॉफिट लेना चाहता है यानी 21/20, नहीं ये सीपी आ गया, सीपी से हम फिर एसपी पे जा रहे हैं, यानी 21/20 से सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। 9 × 8 = 72 कट गया, 10 दूनी 20, 2 से 4, यानी कितने में, 84 रुपये में वह उसे बेचना होगा। यानी हमें कितने में सेल करना होगा उसको, 84 रुपीज़ में हमको सेल करना होगा। क्लियर है, चलिए उसके बाद अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपये बढ़ा देने पर लाभ, किसी वस्तु को 65 पर लाभ में 20% की वृद्धि हो जाती है। नहीं, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपये बढ़ा देने पर 20% लाभ में 20% की वृद्धि हो जाती है। नहीं, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना किया जा रहा है, 65 रुपीज का, 65 रुपये बढ़ा दिया जा रहा है। 65 रुपीज क्या किया जा रहा है, यहाँ पे बढ़ा दिया जा रहा है। नहीं, तो लाभ भी क्या हो रहा है हमारा, लाभ भी हमारा क्या हो रहा है, 20% बढ़ जा रहा है। जो हमारा प्रॉफिट है वह भी 20% बढ़ जाता है। तो हमें क्या निकालना है, इसका क्रय मूल्य निकालना है, यानी हमें सीपी फाइंड करना है। ठीक, चलिए 65 रुपये, 65 रुपीज क्या हो रहा है हमारा, बढ़ जा रहा है। नहीं, यानी एसपी हमारा बढ़ जा रहा है 65 रुपीज, यानी 20%। दोनों तो बढ़ रहा है ना, दोनों बढ़ रहा है, यहाँ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और यहाँ सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है, यानी 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 65 रुपये। 20% दोनों बढ़ रहे हैं, 20% भी यहाँ प्रॉफिट बढ़ रहा है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी हमारा 65 रुपीज बढ़ रहा है। ठीक है, तो 20% का मान हमारा कितना है, 65, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 65/20, आप परसेंट 100, बस 20 25 100। ठीक, यानी 50 25, 6 5 30 2 32, 325 रुपये हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, यानी हमारा सीपी आ गया। सीपी हमारा आ गया कितना, 325 रुपये। ठीक है, यहाँ देखिए, यानी विक्रय मूल्य हमारा सेलिंग प्राइस 65 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ जाता है। ठीक, अब प्रॉफिट परसेंट भी हमारा 20% बढ़ रहा है, यानी 20% बढ़ने पर ही हमें 65 रुपये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 20% बढ़ाने पे 65 रुपीज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, तो हमें क्रय मूल्य, यानी दोनों बढ़ रहे हैं। 25% का ही मान है कितना, 65 रुपीज, तो 100% का मान कितना होगा, नहीं 100% का निकाल दिया हमने, 325 रुपये। क्लियर है, यानी जब भी इसमें लॉस भी हो सकता है, या विक्रय मूल्य बढ़ रहा है यहाँ पे तो किसी में घट भी सकता है, इधर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो किसी में लॉस भी हो सकता है, लॉस परसेंट भी घट सकता है। ठीक, चलिए उस टाइप का भी क्वेश्चन कर लेते हैं एक तो।
चलिए पांचवा, किसी वस्तु का, एक मिनट, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपये, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 50 रुपये कम करने पर, 50 रुपये कम करने पर हानि प्रतिशत 5%, 5% क्या हो जाता है, सॉरी 5% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य 50 रुपये कम करने पर हानि क्या होता है, बढ़ जाता है। अब आप देखिए हानि बढ़ने का मतलब, यानी सपोज दैट पहले हमें 20% का लॉस हो रहा था, 20% का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब 5% बढ़ गया, यानी 5% हमें बढ़ गया तो 5% और प्लस हो जाएगा, 25% का हमें लॉस हो रहा है ना, लॉस तो और ज्यादा का होगा, ठीक। 5% वही, अगर 5% कम होता तो इसमें से माइनस हो जाता है, यानी लॉस थोड़ा हमारा कम होता है। पहले 20% का हो रहा था, तो अगर कम होता है यहाँ पे तो 5% कम हो जाता है, यानी 15% का ही हमें लॉस होता। लेकिन यहाँ पे 5% हानि प्रतिशत कितना हो जाता है, 5% बढ़ जाता है। नहीं, अगर पहले मान लीजिए 20% का लॉस हो रहा है, 5% बढ़ जाता है, यानी अब तो 25% का लॉस होगा ना हमें, ठीक है। तो अब यहां देखिए, यानी 5% की वैल्यू कितनी है, 50 है, 50 रुपए, 5% की वैल्यू 50 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 50/5 गुणे 100, 5 से कट गया 10 बार में, यानी 1000 रुपये उसका क्या आ गया, हमारा सीपी आ गया 1000 रुपया, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, हानि जो है बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, हमारा और ज्यादा लॉस हो रहा है, नहीं, यानी 5% की वैल्यू 50 रुपए है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/5 गुणे 100, निकाल लिया, हमारा 1000 रुपये उसका क्या हो गया, हमारा सीपी हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छोटी छोटी वीडियो हम लोग इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो देखने में। हम लंबी वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन फिर स्किप करके वगैरह ये सब करके देखते हैं, तो उसमें और छोटी छोटी वीडियो में आपको थोड़ा समझ में जल्दी आएगा, और आप इसी हिसाब से आपके पास जो भी बुक हो उसको निकाल करके करते रहिए, एकदम टोटल धीरे धीरे आपको सारा क्वेश्चन होता जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 54 रुपये की कमी करने पर लाभ प्रतिशत में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 54 रुपये की कमी करने पर लाभ प्रतिशत में 15% की कमी हो जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एसपी में सेलिंग प्राइस में 54 रुपये 54 रुपये की क्या हो रही है, कमी हो रही है, और यहाँ पे हमें लाभ प्रतिशत में भी 15% की कमी हो रही है, लाभ प्रतिशत में भी क्या हो रही है, 15% की कमी हो रही है, दोनों में कमी हो रही है, नहीं, तो उसका क्रय मूल्य बस आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, नहीं, यानी 15% की वैल्यू कितनी है, 54 रुपये, 15% की वैल्यू 54 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54/15 गुणे 100, नहीं, काट दीजिए, आंसर आ गया आपका, 5 से 5 दिया 15, 5 से 20 बचे 100, 3 से काट दीजिए, 18 3 का 54,
360 उसका सीपी हमारा आ गया। हमारा सीपी कितना आ गया? 360 आ गया। क्लियर हो गया? यानी कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, ये सब का क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ये छोटी छोटी वीडियो और 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। नहीं, वरना लंबी वीडियो भी बना सकते हैं। आगे चल के हम लंबी वीडियो जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लंबी वीडियो कर देंगे आपका, जैसे पिछले साल का, उससे पिछले साल का जितने भी क्वेश्चन है जो भी है वो सब आपका क्लियर करते जाएंगे। ठीक है? तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करके बताइए। वैसे लोगों को आ रहा है कि सर SICI में बहुत प्रॉब्लम होती है, उसका भी वीडियो हम आप लोगों को बना करके ज़रूर अपलोड करेंगे, उसको भी आप लोग देखेंगे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी प्रॉफिट और लॉस का जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं, पहले उसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें ताकि प्रॉफिट और लॉस में कैसा भी क्वेश्चन हो तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं। ठीक है? एकदम सब कोई मज़े में रहिए, अच्छे से रहिए और वीडियो को देखिए। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि हम लोगों का भी हौसला बढ़ता रहे। कि जिस टाइप का अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी आती है आप कमेंट में लिख करके भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करके बताएंगे किस तरीके से कैसे करेंगे, शॉर्ट मेथड में, एकदम बेसिक ट्रिक, एकदम ट्रिक में। अभी तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है? अभी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं किस किस टाइप से क्वेश्चन आती है और कैसे आप लोग को एकदम शॉर्ट ट्रिक में कर देना है।